हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की पिछले कुछ घंटों से फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस क्या रहे हैं। पिछले कुछ घंटों में उन्होंने आपके बारे में क्या कुछ सोचा है, क्या कुछ महसूस किया है। ध्यान रखना है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव लेवल पे मैं यहाँ पे रीडिंग कर रही हूँ, टाइमलेस रीडिंग है। और लेकिन हाँ, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, क्योंकि बहुत लोग ना जब भी कोई भी टैरो वीडियो देखते हैं उनको लगता है ये मेरी पर्सनल रीडिंग चल रही है। तो पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। हाँ, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना ही चाहते हो तो आप मुझसे ले सकते हो पर्सनल रीडिंग। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे किसी वजह से तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा, वहाँ पे भी नहीं दिख रहा है तो पहला कमेंट चेक कर लो, उसमें आपको मिल जाएगा। चलो, आपके पार्टनर के बारे में सोचो, उनको फ़ोटो देख सकते हो, उनका नाम अपने मन में दोहराओ और हम उनकी एनर्जी पिक करने की कोशिश करते हैं कि पिछले कुछ घंटों में उन्होंने क्या महसूस किया, क्या फील किया। एंग्जाइटी फील करी है बहुत ज़्यादा। क्यों फील करी है एंग्जाइटी, वो हम आगे देखेंगे कि क्या वजह रही है इस एंग्जाइटी की, इतनी बेचैनी, इतनी एंग्जाइटी क्यों फील हुई है। एक सेल्फ डिफेंसिव मोड में थे बहुत ज़्यादा। और बताइए डिवाइन। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, केयरिंग कनेक्शंस, ब्लॉसमिंग रोमांस, सॉरी ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ब्रोकन हार्ट एंड बॉटम ऑफ द डेक है वॉकिंग अवे। ओके, इंटेंस है यहाँ पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा। क्लैरिफिकेशन करेंगे एज यूजुअल। यहाँ पे ओरेकल डेक यूज़ कर रही हूँ और टैरो डेक यूज़ करूँगी। चलो लेट्स क्लैरिफाई। और गाइज, आपको एक स्पेशल अनाउंसमेंट दे दूँ कि डबल टू बोल रही हूँ, 44 पोर्टल स्पेल कर रही हूँ 4 तारीख को। तो अगर आपको अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी एक्सपेक्टेड है, आप चाहते हो आपके रिश्ता हमेशा स्टेबल रहे, रिश्ते में स्ट्रेंथ आए, आपके रिश्ते में आप कमिटमेंट चाहते हो, ट्रस्ट चाहते हो, आप चाहते हो आप भी फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ, आपके पार्टनर भी हो जाए, इमोशनली स्टेबल हो जाओ और एक ग्राउंडिंग हो रिश्ते की, तो 44 पोर्टल स्पेल आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। उसके अलावा अगर आप अपने रिश्ते में पॉजिटिविटी लाना चाहते हो, अगर आप अपने रिश्ते को हील करना चाहते हो, अगर आप अपने रिलेशनशिप में स्पिरिचुअल ग्रोथ लाना चाहते हो, क्लैरिटी लाना चाहते हो, नेगेटिविटी रिप्लेस करके पॉजिटिविटी लाना चाहते हो, जो भी आपके डिज़ायर्स है रिश्ते को लेकर वो मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आपको फुल मून स्पेल करानी चाहिए, जो मैं 2 तारीख को करने वाली हूँ। दोनों ही स्पेल्स बहुत ही आपके रिश्ते के लिए बेनिफिशियल रहेगी। आपकी मर्ज़ी है, आपके रिश्ते में जिस चीज़ की आपको कमी लग रही है वो स्पेल आप करवाओ। तो आपके पार्टनर सुबह से पिछले कुछ घंटों में एंग्शियस क्यों फील कर रहे थे, एंग्जाइटी क्यों फील की है आपके पार्टनर ने पिछले कुछ घंटों में, फेथ। और बताइए डिवाइन, फेथ की एनर्जी क्यों है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम एंग्जाइटी फील की आपके पार्टनर ने और उसके पीछे वजह ये है, बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करी है, बहुत ज़्यादा सोचा है। मे बी कल रात भी इनकी कुछ अच्छी नहीं गई है, बहुत एंग्शियस गई है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर बहुत बेचैन फील कर रहे थे पिछले कुछ घंटों में, बहुत स्ट्रेस्ड थे। वो इस रिश्ते के फ्यूचर या अपनी किसी गलती को लेकर मन ही मन परेशान हो रहे थे। पॉसिबल है कि वो रात भर जागकर किसी बात पर ओवर थिंकिंग डेफिनेटली कर रहे थे और उन्हें डर इस चीज़ का लग रहा था कि आप उनके हाथ से कहीं निकल तो नहीं गए या चीज़ें उनके हाथ से निकल तो नहीं गई। मुझे ऐसा भी लगता है कि उनके मन में एक कोने में अभी भी आप पर और इस रिश्ते पर भरोसा बाकी है। शायद खुद को समझा रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा। वो इस समय यूनिवर्स, भगवान
से गाइडेंस ले रहे हैं, उम्मीद लेना चाहते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाहते हैं कि आप भी उन पर भरोसा बनाए रखें, आपका भरोसा वो टूटने नहीं देना चाहते हैं। डेफ़िनेटली पिछली किसी बात या एक्शन के लिए या बिहेवियर के लिए खुद को दोषी मान रहे हैं। उन्हें अंदर ही अंदर एक कुछ चीज़ें चुभ रही है कि शायद उन्होंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, और मेबी हो सकता है उन्होंने आपको हर्ट किया हो, या आप उनके साथ अब बहुत ही मेबी आपका बिहेवियर उनको लेकर थोड़ा क्रूएल हो गया है, चेंज हो गया है। ऐसा उनको फ़ील हो रहा था। बहुत डरे हुए थे पिछले कुछ घंटों में। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के बजाय उन्होंने अपने आप को चुप रहने में ही, उनको लगा कि यही उसी में उनकी भलाई है। उनको लगा कि अब मैं क्या ही बोलूँ, ओके। मेबी आपको उनकी, अगर उन्होंने आपसे बात नहीं करी है तो आपको रूड बिहेवियर लगा होगा कि यार ये इंसान तो बोल ही नहीं रहा कुछ, ये तो कुछ कह ही नहीं रहा, ठीक है। आपके पार्टनर डेफ़िनेटली पिछले कुछ घंटों में इमोशनल अप्स एंड डाउन्स से गुज़र रहे थे। वो डरे हुए और शायद उन्हें किसी बात का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। उन्हें लेकिन उनके मन में आपके लिए अभी भी विश्वास है, इस रिश्ते को लेकर अभी भी उनके मन में विश्वास ख़त्म नहीं हुआ है। वो शायद चाह रहे हैं कि आप उन्हें समझने की कोशिश करोगे और उन्हें इस इमोशनल प्रेशर से बाहर निकलने में भी आप मदद करोगे। सो पिछले कुछ घंटों में डेफ़िनेटली बहुत कुछ फ़ील किया और बहुत कुछ सोचा भी है। हॉस्टिलिटीज़ की एनर्जी क्यों है? गाइस, हॉस्टिलिटीज़ हियर, ओनली यू। और बताइए डिवाइन, हॉस्टिलिटीज़ और ओनली यू की एनर्जी यहाँ पे आखिर क्यों आई है? 10 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं न कहीं देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा ना ज़िद्दी बन गए हैं। इनको बस आप ही चाहिए हो। इनको पूरी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके साथ बितानी है, जैसे इन्होंने ठान ली है, सोच लिया है। आपने वो गाना सुना है गाइज़? एक गाना चैनल हो रहा है, मैं आपको बता देती हूँ, आप बाद में सुन लीजिएगा, उसमें कुछ डेफ़िनेटली आपके लिए मैसेज है। ओ तेरे होके रहेंगे, ओ दिल ज़िद पे अड़ा है। ये गाना आप ज़रूर सुनना, क्योंकि वो सॉन्ग लिटरली आपके पार्टनर की फीलिंग्स है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन ज़िद पे अड़ चुके हैं कि आपका ही होकर रहना है, आपको अपना बनाना है, आपके साथ पूरी ज़िंदगी बितानी है, सिर्फ़ आप ही चाहिए हो, ठीक है। शादी के लिए तो वो किसी और के बारे में सोच तक नहीं सकते। तो पिछले कुछ घंटों में उन्होंने ये बहुत ज़्यादा फ़ील किया है कि आप ही चाहिए हो। मुझे ऐसा भी लगता है पिछले कुछ घंटों में आपके पार्टनर में के मन में किसी बात को लेकर गुस्सा या बहुत ही डिफेंसिवनेस मुझे दिख रही है। हो सकता है आप दोनों के बीच कोई बहस हुई है, या उनके मन में कोई पुरानी कड़वाहट उभर आई, जिससे वो खुद को ऐसा फ़ील कर रहे थे जैसे कि आपने उन पे यू नो वार कर दिया है, कुछ बोल के या कुछ करके। सो बहुत ही डिफेंसिव एनर्जी फ़ील करी है इस पर्सन ने। देखो, स्ट्रेस्ड तो डेफ़िनेटली फ़ील किया है, लेकिन फिर भी आपके लिए एक डीप इमोशनल अटैचमेंट फ़ील करी है इस पर्सन ने। उनके मन में आपके लिए एक अटूट प्यार और डिवोशन की भावना है। वो महसूस कर रहे हैं कि उनके लाइफ़ में आपके जैसा कोई और नहीं आएगा या नहीं आ सकता, और वो आपके साथ एक स्टेबल फ्यूचर चाहते हैं, जैसे शादी या लाइफ टाइम आपके साथ अपने आप को देख रहे हैं वो। मुझे ऐसा भी लगता है कि फ्यूचर को लेकर प्लान्स बना रहे हैं। पिछले कुछ घंटों में उन्होंने इस रिश्ते को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करने के बारे में सोचा है कि कैसे वो इस रिश्ते की नींव को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो गाइज़, अभी यही आपके लिए गाइडेंस है कि आपको डबल 4 पोर्टल स्पेल, जो कि नींव को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपके रिश्ते की नींव जो फाउंडेशन है उसी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, बेस को। तो अगर गाइडेंस आ ही रही है तो आपको ये स्पेल ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर भी वही चाहते हैं कि वो इस रिश्ते की नींव को और मजबूत करे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि वो आपके साथ एक स्टेबल फ्यूचर चाहते हैं और एक हैप्पी फैमिली को बनाना चाहते हैं विद यू। तो यही उनकी सोच रही है। और देखते हैं आगे, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ये एनर्जी क्यों है? ओके, टॉक्सिक रिलेशनशिप। और बताइए डिवाइन, पिछले कुछ घंटों में क्या फील किया है? द हाई प्रीस्टेस,
मुझे ऐसा लगता है काफ़ी कुछ फ़ील किया है आपके पार्टनर ने पिछले कुछ घंटों में। कहीं न कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा, देखो इनके दिल में ना आपके लिए जो प्यार है ना वो बहुत ही अ, डीप है, ओके? और बहुत प्यार उमड़ा है उनके अंदर आपको लेकर, एंड एक सॉफ्ट स्पॉट उनके अंदर आपको लेकर अभी भी है, चाहे आप दोनों के रिश्ते में अभी कुछ भी चल रहा हो। आपको एक ऐसे पर्सन के रूप में वो देखते हैं जो दिल की, जिसके पास उनके दिल की चाबी है। आप ही हो जिनके पास उनके दिल की चाबी है। वो आपके साथ इमोशनली बहुत ही अटैच्ड फ़ील कर रहे थे। उनके मन में आपको खुश करने या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की एक डीप डिज़ायर मुझे दिख रही है। पिछले कुछ घंटों में उनके मन में कुछ पुरानी इनसिक्योरिटीज़ या डर भी उभर आए। शायद इस बात का एनालिसिस वो कर रहे थे कि क्या रिश्ते में कोई ऐसी बातें हैं जो आप दोनों के को अलग कर रही है एक-दूसरे से या पीछे खींच रही है। वो किसी पुराने पैटर्न या आदत को ख़त्म करके रिश्ते को एक बेटर फ्यूचर की तरफ ले जाने के बारे में सोच रहे थे। मुझे ऐसा भी लगता है कि वो अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुन रहे थे। वो शायद बिना कुछ कहे ही आपकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रहे थे। वो शांत रहकर डीपली सोच रहे थे। उन्होंने शायद आप अपनी सारी बातें आपसे अभी तक शेयर नहीं करी हैं, क्योंकि वो अभी खुद अपनी भावनाओं को समझने किसी उस प्रोसेस में ही हैं, जहाँ पे वो खुद ही अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपकी ओर एक गहरा, अनकहा और सोल लेवल पे अट्रैक्शन फ़ील कर रहे थे। पिछले कुछ घंटों में आपके पार्टनर का मन आपके लिए लव और अफ़ेक्शन के बीच अटका हुआ था। कहीं न कहीं बहुत डीप एनालिसिस किया है, बहुत डीप जाके सोचा है। वो इस रिश्ते में कुछ नेगेटिविटी है जिसको दूर करना चाहते हैं, चाहे वो उनकी तरफ से ही क्यों ना हो या आपकी तरफ से हो, ताकि आपके करीब आ सके। वो इस समय चीज़ों को सरफेस लेवल पे नहीं, डीपली देख रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है। केयरिंग कनेक्शंस की एनर्जी क्यों है? सरप्राइज़, पिछले कुछ घंटों में क्या फ़ील किया आपके पार्टनर ने? 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे कि पिछले कुछ घंटों में आपके पार्टनर आपके लिए ओवर प्यार और इंटीमेसी फ़ील कर रहे थे। आपके साथ एक इमोशनल, डीप इमोशनल अटैचमेंट फ़ील कर रहे थे। उनके मन में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट, और वो आपको एक ऐसे पर्सन के लिए जैसे रूप में देखते हैं, जो उनके लाइफ़ में पीस और हार्मनी लेकर आता है। पिछले कुछ समय से उनके मन में आपको खुश करने के या आपको कुछ सरप्राइज़ देने के भी थॉट्स आए हैं। हो सकता है कि वो आपके लिए कुछ नया प्लान कर रहे हैं, कुछ सरप्राइज़िंग, या बस अचानक से आपके लिए अपने प्यार को जताने का कोई नया तरीका ढूँढ रहे हैं। वो आपके चेहरे पर हैप्पीनेस देखना चाहते हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि वो इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेने को तैयार है। पिछले कुछ घंटों से उन्होंने फ़ील किया है कि चाहे कोई भी ऑब्स्टैकल क्यों ना आए, वो इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं। वो आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव फ़ील कर रहे हैं, और किसी भी बाहर के प्रेशर या ऑब्स्टैकल से आपके लिए सामना कर सकते हैं। खुद को उन्होंने बहुत ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर कर लिया है इस चीज़ के लिए। मुझे ऐसा भी लगता है पिछले कुछ घंटों में आपके पार्टनर का झुकाव जो है ना, आपकी ओर और ज़्यादा बढ़ गया है। जहाँ एक तरफ वो आपके साथ एक सॉफ्ट, लव फ़ील्ड केयरिंग पल बिताना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो आपके लिए दुनिया से लड़ना चाहते हैं। वो जज़्बा मुझे उनके अंदर दिख रहा है। वो आपको कोई छोटी या बड़ी सरप्राइज़ देने के बारे में डेफ़िनेटली प्लान कर रहे थे। बहुत ही डीप एनालिसिस और बहुत ही रोमांटिक भी फीलिंग्स मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है पिछले कुछ घंटों से। चलो और क्लैरिफ़ाई करते हैं यहाँ पे। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ये कार्ड क्यों है? मैनिफेस्ट, और बताइए डिवाइन, ये एनर्जीज़ क्यों है यहाँ पे? ओके, द यूनिवर्स। ओके, वाओ! बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स है गाइस। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है आपके पार्टनर, और ऐसा लग रहा है कि अभी वो कुछ बहुत बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं। अम, कहीं न कहीं आपके पार्टनर ने फ़ील किया है कि आपके साथ उनका रिलेशनशिप ब्लॉसम हो रहा है, जैसे खिल रहा है और ज़्यादा। वो आपके साथ बिताए जो मोमेंट्स थे, उसको एक इन्वेस्टमेंट की तरह देख रहे हैं, जो
आगे जाके उनको फल देंगे। उनके मन में आपके लिए बहुत ग्रैटिट्यूड है। वो आपके साथ एक बहुत ही हैप्पी और प्रॉस्पेरस फ्यूचर इमेजिन कर रहे थे। पिछले कुछ घंटों में उनके मन में विचार आया है कि इस रिश्ते को अगले लेवल पे कैसे ले जाएँ। वो इमोशनली या मेंटली उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। वो आपके साथ अपनी विशेज़, अपनी ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने के बारे में बहुत डीपली सोच रहे थे। मुझे ऐसा भी लगता है कि पिछले कुछ घंटों से उन्होंने फ़ील किया कि आप उनके लिए पूरी दुनिया हो। उन्हें ऐसा फ़ील हुआ जैसे उनके लाइफ़ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एक साइकिल था, वो पूरा हो गया है और उन्हें वो सब मिल गया है जिसकी उन्हें तलाश थी, आपके रूप में। वो आपके साथ एक कंप्लीटनेस और सैटिस्फैक्शन फ़ील करते हैं। मुझे ऐसा भी लगता है पिछले कुछ घंटों में आपके पार्टनर के मन में आपके लिए फीलिंग्स बहुत डीप लेवल पे उन्होंने फ़ील करी है। कहीं न कहीं उनके लाइफ का जैसे जो उद्देश्य आपके साथ रहकर पूरा हो रहा है, उनको ऐसा फ़ील हुआ और वो इस रिश्ते को और भी इम्प्रूव करने के लिए पूरी तरह अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं। तो और आगे बढ़ते हैं, कार्ड्स क्लैरिफ़ाई करते हैं। व्हाई इज़ ब्रोकन हार्ट हियर? सेल्फ कॉन्शियस। और बताइए डिवाइन। टू ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा भी लगता है कि बहुत ही ज़्यादा पिछले कुछ घंटों में उथल-पुथल इमोशनली उन्होंने फ़ील करी है। बहुत ही कन्फ्यूज़्ड मुझे दिख रहे हैं। किसी बात को लेकर डेफ़िनेटली उनको कुछ पेन हुआ है डीप लेवल पे, बहुत सैड फ़ील किया है। हो सकता है आप दोनों के बीच कोई पुरानी बात या बहस या कोई अनबन हुई है हाल हाल ही में, जिसने उन्हें इमोशनली बहुत हर्ट किया है। वो इस वक़्त काफ़ी इमोशनल फ़ील कर रहे थे और उनके मन में एक खालीपन या दुःख की फीलिंग मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि आपके सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में बहुत ही हेजिटेशन फ़ील कर रहे थे। पिछले कुछ घंटों में उन्होंने खुद को लेकर बहुत ही इनसिक्योर फ़ील किया है, जैसे कि क्या मैं उसके लिए काफ़ी हूँ? क्या वो मुझे गलत समझ रही है? क्या मेरी जो इमेज है और जो मेरा बिहेवियर है उसे लेकर सामने वाले के मन में मुझे लेकर कुछ गलत फीलिंग्स आ रही है, थॉट्स आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा अपनी खुद की इमेज को लेकर, अपने बिहेवियर को लेकर बहुत डीपली सोच रहे थे, जिसके कारण ना मुझे लगता है कि खुलकर उन वो बात नहीं कर पाए हैं आपसे। उनका मन भी किया तो वो आपको फ़ेस नहीं कर पाए हैं। पिछले कुछ घंटों में डेफ़िनेटली 2 स्थितियों के बीच ऐसा लग रहा था कि जगल कर रहे थे। एक तरफ उनका ब्रोकन हार्ट और दूसरी तरफ रिश्ते को जैसे चल रहा है वैसे चलाए रखने की कोशिश, यही उनके दिमाग में चल रहा था। वो इस चेंज को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि कैसे चीज़ों को फिर से पटरी पर लाया जाए आपके साथ और वह उसी के बारे में पिछले कुछ घंटों से सोचा जा रहा है। काफ़ी नाज़ुक रहे हैं पिछले कुछ घंटे आपके पार्टनर के लिए इमोशनली। वो अंदर से दुखी थे, लेकिन साथ ही काफ़ी कन्फ्यूज़ थे कि आपसे बात कैसे करें। बहुत सेल्फ कॉन्शियस फ़ील कर रहे थे। वो रिश्ते को चेंज लाना चाहते हैं रिश्ते में, बैलेंस लाना चाहते हैं और वो उसकी ही उसमें कोशिश अपनी करना चाहते हैं, एफ़र्ट्स डालना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल उनका मन काफ़ी मुझे हेवी दिख रहा है। वो इस चीज़ के लिए अभी में भी रेडी नहीं है। अगर बॉटम ऑफ द डेक में हम देखेंगे, वॉकिंग अवे की एनर्जी है, डिपेंडेंसी है और बॉटम ऑफ द डेक में जो है 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। वॉव! सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो आपके पार्टनर की रही है पिछले कुछ घंटों में, ये बॉटम ऑफ द डेक से ही हमें पता चल रही है कि पिछले कुछ घंटों में ना, अगर मैं बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स बताऊँ आपके पार्टनर की, तो उनके मन में किसी बात को पीछे छोड़ने का विचार डेफ़िनेटली आया है, बहुत स्ट्रॉन्गली। मेबी उन्होंने आपसे दूर जाने के बारे में भी सोचा हो, लेकिन प्यार इतना है ना इस पर्सन को गाइस, सच बता रही हूँ, ऐसे थॉट्स भी आते हैं ना उनके मन में तो वो उसको अपने दिमाग से निकाल देते हैं। मेबी वो पुरानी कोई बात, कोई बहस, कड़वाहट, कोई ऐसी सिचुएशन जिससे आप दोनों दूर हुए हो, उसको दूर करने की बहुत इच्छा उनके मन में आई है। अ,
वो पीस चाहते हैं, सुकून चाहते हैं मानसिक रूप से। खुद को किसी सिचुएशन में नहीं डालना चाहते जहाँ पे उनको भी स्ट्रेस हो और आपको भी वो परेशान करें। पिछले कुछ घंटों में उन्होंने फ़ील किया है कि इमोशनली आप पर वो बहुत ज़्यादा ही डिपेंड हो गए हैं। उनके मन में ये फ़ीलिंग आई है, ये इमोशन आया है कि आपके बिना वो बहुत इनकम्प्लीट है, बहुत वीक फ़ील करते हैं और डेफ़िनेटली वो आप पे डिपेंड हो गए हैं इमोशनली। अ, उनकी खुशी की चाबी जैसे उनको लगता है कि आपके पास है, आपके हाथ में है। इवन उनके मूड की चाबी उनको लगता है आपके हाथ में है। मुझे ऐसा भी लगता है आपसे बात करने या कोई मैसेज भेजने के लिए बहुत ही ईगर थे, बट उनके मन में आपको लेकर बहुत सारे थॉट्स एक साथ आए हैं। वो चाहते थे कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो जल्द से जल्द सुलझा लें, रिज़ॉल्व करें और रिश्ते को फिर से ट्रैक पर लाएँ, क्योंकि उनको बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। डेफ़िनेटली उनकी एनर्जी बहुत ही चेंज हुई है। इमोशनल थॉट्स आए हैं, नेगेटिव थॉट्स भी आए हैं। बट अगेन जैसे ही वो सोचा उन्होंने कि छोड़ दे, आगे बढ़ जाए, वॉक अवे करे, तुरंत उनके मन में ये आया कि यार वो तो आप पे डिपेंड हो गए हैं, उनको आपकी ज़रूरत है, राइट? और अब वो इंतज़ार नहीं करना चाहते गाइज़। उनको ऐसा फ़ील हुआ है कि अब नहीं इंतज़ार करना चाहते, वो जल्दी-जल्दी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। और वो आने वाले कुछ टाइम में ही मुझे लगता है कि एक्शन लेंगे। चलो देखते हैं कि इस पर्सन की तरफ से क्या नेक्स्ट एक्शन आ सकता है। मैं पहले फ़ोटो ले लेती हूँ थंबनेल के लिए। चलो देखते हैं आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं और कब तक नेक्स्ट एक्शन लेंगे। क्या नेक्स्ट एक्शन आ सकता है आपके पार्टनर की तरफ से? लेट्स सी 3 कार्ड्स पुल करेंगे हम फॉर दैट नेक्स्ट एक्शन। आपके पार्टनर की तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या आएगा? ओके। ओके। सबसे पहले तो नंबर्स यहाँ पे जो दिख रहे हैं 35, 24, 51, तो 8 नंबर, 6 नंबर और 6 नंबर अगेन। ओके, सबसे पहले तो ना मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप कार्ड देखोगे तो फर्स्ट चक्रा का कार्ड आया है, जो होता है रूट चक्रा, बेस चक्रा जिसे हम कहते हैं। और कहीं ना ये आर्कएंजल माइकल का कार्ड है। आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके साथ आने वाले समय में स्टेबिलिटी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको दे सकते हैं। वो हवा में बातें करने के बजाय रिश्ते को ग्राउंड लेवल पर स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ठोस कदम उठाने वाले हैं। इसीलिए अगेन बोल रही हूँ, ये सेकंड बार आपको कन्फर्मेशन मिल रही है, आपको 4-4 पोर्टल स्पेल करवानी चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर और आपके रिश्ते की नीड भी वही है, ठीक है? मुझे ऐसा भी लगता है कि वो आप कहीं न कहीं वो अपने मन के डर, शक या इनसिक्योरिटी को ख़त्म करके आपके पास पूरे आत्मविश्वास के साथ आएँगे। अ, वो आपके लिए और इस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाएँगे। अगर कोई बाहरी पर्सन या सिचुएशन आप दोनों के बीच ऑब्स्टैकल्स क्रिएट कर रही है, तो ये उनके खिलाफ खड़े होंगे और आपको प्रोटेक्ट करेंगे। मुझे ऐसा भी लगता है कि वो आपको बहुत ही क्लियर और सीधी बात करने वाले हैं आपके साथ, जिसमें कोई घुमा-फिरा के बात नहीं होगी। वो अपने इमोशंस को छुपाने के बजाय खुलकर आपके सामने रखेंगे। आपके पार्टनर का अगला कदम आपको बहुत ही सिक्योर फ़ील कराने वाला है और आपके रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी लाने वाला होगा। वो कन्फ्यूज़न से बाहर निकल कर एक प्रोटेक्टर की भूमिका में आपको नज़र आने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे है एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़। विद दिस कार्ड मुझे आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन जो दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उनको ना इस रिश्ते में अभी तक सिर्फ प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे थे, सॉल्यूशन नहीं नज़र आ रहे थे, लेकिन अब उनको सॉल्यूशन नज़र आएँगे, कई दरवाज़े उनको दिखेंगे। आपके पार्टनर अब तक किसी एक बात पर अगर अटके हुए थे, लेकिन अब वो नए रास्ते और नए ऑप्शंस के बारे में सोचेंगे। अ, रिश्ते को बेटर कैसे बनाएँ, कौन से तरीके अपनाएँ जिससे कि रिश्ता और बेटर हो सकता है, वो उसके बारे में सोचेंगे। जल्दी आपके पास एक नई सोच या नए ऑफ़र के साथ आएँगे। जो समस्याएँ पहले उनको इम्पॉसिबल लग रही थी, अब उन्हें अ, उनके सॉल्यूशंस नज़र आने लगेंगे।
मुझे ऐसा भी लगता है उनका नेक्स्ट एक्शन किसी ऐसी डायरेक्शन में होगा जिसके बारे में आपने पहले शायद सोचा भी नहीं होगा। वो अचानक से कोई ऐसी बात कर सकते हैं या कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो इस रिश्ते में एक बहुत ही नया डायरेक्शन लाएगा या नया मोड़ ला सकता है। और अब तक अगर वो क्या करे, क्या ना करे, ऐसी सिचुएशन में थे, ऐसी थॉट में थे, तो अब वो कहीं न कहीं उस सिचुएशन से बाहर निकल कर किसी एक दरवाज़े को चुनेंगे, मतलब कोई एक फ़ैसला लेंगे। और बहुत ही ज़्यादा मुझे प्रोग्रेसिव आपके पार्टनर की एनर्जी लग रही है आने वाले टाइम में। वो अपनी पुरानी बातों को छोड़कर नए सिरे से शुरुआत करने या किसी नई किसी प्रॉब्लम का नया हल निकालने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। वो आपके साथ फ्यूचर के लिए कई पॉसिबिलिटीज़ को लेकर डिस्कशन भी करने वाले हैं। ओके, चलो आगे देखते हैं विद दिस हीलर ऑफ एजेस। विद दिस कार्ड हीलर ऑफ एजेस आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन की अगर मैं बात करूँ, तो अब वो शांति और चेंज लाना चाहते हैं, सुधार लाना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में कोई ऐसी कड़वाहट या झगड़ा हुआ था, तो वो उसे सुलझाने और ज़ख्मों को भरने की कोशिश करना चाहते हैं। पुरानी बातों को कुरेदने के बजाय हील करने पर उनका फ़ोकस रहेगा। वो आपको या खुद को किसी गलती के लिए माफ़ करने के मूड में हैं। उनका नेक्स्ट एक्शन, उनका बिहेवियर बहुत ही सॉफ्ट और अफेक्शनेट भरा होगा। वो आपके लिए बहुत जेंटल रहेंगे। वो अब उस समय को ख़त्म करना चाहते हैं जहाँ आप दोनों के बीच तनाव है, स्ट्रेस है। वो बातचीत के ज़रिए मनमुटाव को दूर करने की पहल करने वाले हैं। वो आपको ये फ़ील कराने वाले हैं कि आपके साथ है वो, और वो आपके साथ इमोशनली यू नो आपके साथ वो इमोशनली जुड़ना चाहते हैं। और डेफ़िनेटली वो बहुत केयर भी करते हैं, आपकी बहुत चिंता भी करते हैं। आपके पार्टनर का अगला कदम डेफ़िनेटली बहुत ही पीसफुल और हार्मोनियस होने वाला है। वो अब किसी भी तरह से बहस या तनाव से बचना चाहते हैं और केवल इस पर ध्यान देना चाहते हैं कि रिश्ता फिर से हैप्पी और हेल्दी हो। वो एक मरहम की तरह इस रिश्ते में शांति लेकर आना चाहते हैं। तो ये आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन है। चलो देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है डिवाइन की तरफ से। आपके लिए गाइडेंस क्या है? एक ही कार्ड निकालूँगी आपके लिए। गाइडेंस क्या है? आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से? एक ही कार्ड निकालेंगे हम। व्हाट गाइडेंस डू वी हैव फॉर यू? आपके लिए क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन में? ओके, 2 कार्ड्स निकल रहे हैं, ले लेते हैं। ओके, देखो यहाँ पे कम्युनिटी का कार्ड आया है रिवर्स में और डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड आया है। तो आपको यूनिवर्स ये गाइड कर रहे हैं कि मेबी आप इस वक़्त बहुत ही अकेलापन महसूस कर रहे हो, बहुत आइसोलेटेड फ़ील कर रहे हो। तो या मेबी बहुत ज़्यादा दूसरों की राय या सोसाइटी का दबाव, प्रेशर बहुत ज़्यादा आप फ़ील कर रहे हो। इस समय बाहर के लोगों का या सिचुएशंस का बहुत प्रेशर आपके ऊपर दिख रहा है। तो उसके बजाय आप खुद के साथ जुड़ो, आपको लोगों के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो आप इस रिश्ते में, या फिर आपको ऐसा लगता है इस रिश्ते में बहुत अकेले मैं पड़ गई हूँ, तो इस समय बाहरी लोगों से सलाह लेने के बजाय आपको अपने अंदर झाँकना है। ओके, आपको ये भी बोला जा रहा है यहाँ पे कि नए रास्ते दिख रहे हैं आगे, जो हीलिंग लाएगी, आपके रिश्ते में हैप्पीनेस लाएगी। तो आपको पुरानी बातों और दुखों को छोड़ देने का टाइम अब आ चुका है। कहीं न कहीं अपनी खुशी के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं होना है। जब आप खुद को इमोशनली और मेंटली हील कर लेंगे, तभी आपके रिश्ते में भी पॉज़िटिव चेंज आएगा। ये जो डोर है आपके लिए खुल चुका है, आपके पर्सनल हैप्पीनेस का और हीलिंग का। बस आपको आगे बढ़ना है, कदम बढ़ाना है आगे। आपको ये बोला जा रहा है यहाँ पे, डिवाइन गाइडेंस आपके लिए ये है, अभी उन डिज़ायर्स को या शौक को पूरा करो जिन्हें आपने इस रिश्ते के चक्कर में छोड़ दिया था। आपकी कोई हॉबी हो सकती है, कोई पैशन हो सकता है जिसको आपने, या कोई रिश्ते हो सकते हैं जिसको आपने नज़रअंदाज कर दिया है इस रिश्ते के चक्कर में। उस पे फ़ोकस करो, अपनी डिज़ायर्स पे, अपनी हैप्पीनेस पे, अपनी शौक पे। उन कड़वी बातों को पीछे छोड़ दो जो आपको परेशान करती है। लोगों की बातों में आकर कोई फ़ैसला मत लो। शांत रहो और अपनी खुशियों को खुशियों के द्वारा जो आपके लिए दरवाज़ा खुल रहा है उस डोर से आगे बढ़ो। जब आप अपने अंदर खुश और शांत महसूस करोगे, तो इस रिश्ते की जो भी उलझनें हैं, अपने आप सुलझ जाएगी, ठीक है? सो ये आपके लिए गाइडेंस है यहाँ पे।
कैसी लगी गाइस ये रीडिंग? मैंने आपको आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी बता दी है, गाइडेंस भी दे दी है, नेक्स्ट एक्शन भी बता दिया है। तो इस चीज़ को फॉलो करो, एक कान से सुन के दूसरे कान से मत निकालो। बहुत ही मेहनत से मैं रीडिंग करती हूँ, तो प्लीज़ रिस्पेक्ट दैट। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करो। और गाइस आपको ऐसा लग रहा होगा ना रीडिंग करना बहुत ईजी होता है, इतना ईजी नहीं होता है। बहुत एनर्जी लगती है, बहुत ज़्यादा मतलब आप किसी भी सिचुएशन में हो, आपके मन में जब किसी को गाइडेंस देने का जुनून होता है ना, वो आपको दायित्व मिला है भगवान से, डिवाइन से, तो आपको ना पागलपन छा जाता है आप पे कि बस मुझे गाइड करना है। और आप ट्रस्ट करो कि मैं आपको एक दिखा देती हूँ, सी दिस। मैं कैसे-कैसे सिचुएशन में होती हूँ, कुछ भी हो रहा होता है मेरी लाइफ में, कभी मैं आपको नहीं बताती। मैं हर वक़्त ट्राई करती हूँ कि आपको क्लैरिटी दूँ, ठीक है? आप खुद ही देख रहे हो व्यूज़ कितने आ रहे हैं, लेकिन मैं उस चीज़ का भी कोई टेंशन नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है अपनी पोटेंशियल। मैं उस चीज़ पे फ़ोकस बिना करे, बिना हिम्मत कम हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि क्या होने वाला है आगे। आई एम वेरी श्योर मैं कहाँ जाने वाली हूँ करियर वाइज़। तो टच वुड, आई होप कि किसी की नज़र ना लगे, क्योंकि आप लोग इतना प्यार करते हो, तो बट कुछ हेटर्स भी होते हैं छुपे हुए, जो हेट करते हैं, जिनके दिमाग में बहुत गंदगी होती है और वो लोग नज़र लगाते हैं चीज़ों को, इसलिए मैंने टच वुड बोला। नॉट बिकॉज़ ऑफ यू गाइज़, आप तो बहुत प्यारे हो यार, आपके लिए तो क्या ही कहना है। सो गाइज, जैसे मैंने आपको बोला, पूरी रीडिंग में एक गाइडेंस बहुत क्लियरली आई है। आपको 4-4 पोर्टल स्पेल करवाना चाहिए, जो आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी लाएगा। आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी की ही कमी है, बाकी सारी चीज़ें ठीक है आपके रिश्ते में, ठीक है? सो बहुत पॉजिटिव आया है आपकी रीडिंग में सब कुछ। बस आप पॉजिटिव रहिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। बहुत सारे कैंडल स्पेल्स और भी मैं करती हूँ, वो भी आप करा सकते हो। फुल मून भी आ रहा है 2 तारीख को, रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी लानी है तो वो स्पेल करा सकते हो, स्टेबिलिटी लानी है तो 4-4 पोर्टल स्पेल करवा सकते हो, या फिर अगर आपको स्पेशल स्पेल्स भी नहीं कराने हैं, रेगुलर स्पेल्स भी मैं करती हूँ, वो भी आप करवा सकते हो। स्पेल जार बनवाना है, स्पेल ऑयल बनवाना है मुझसे, स्पेल पोटली बनवानी है, वो भी मैं बनाती हूँ। यंत्र भी देती हूँ सिद्ध करके, अभिमंत्रित करके, और क्रिस्टल्स भी पर्सनली एक्टिवेट करके, चार्ज करके ही देती हूँ मैं। तो आपको इनमें से कुछ भी चाहिए तो मेरा नंबर यहाँ पे सेव कर लो। क्या है ना, नंबर सेव कर लो, पता नहीं कभी अगर आपको लगा तो आप जल्दी से रीच आउट कर सकते हो। अपने मन में जो भी डाउट्स है आप रीडिंग लेके क्लैरिफाई कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी नंबर है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।